हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय मान बिना याद किए या बिना लिखे 1 सेकंड में पता कैसे करें। अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठे हैं और चाहते हैं कि त्रिकोणमितीय मान 1 सेकंड में पता करके अपने प्रश्न को तेजी से सॉल्व कर लें, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि त्रिकोणमितीय मान 1 सेकंड में कैसे पता करें। इसके लिए कुछ कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना होगा, जैसे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। इसके साथ में कुछ और कंडीशन याद करना है, जो कि पहला है साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। मतलब साइन का जो मान निकलना होगा उसके लिए हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, इस दिशा में चलना पड़ेगा। किसका मान निकालने के लिए? साइन का निकालने के लिए क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा। और कॉस का मान निकालने के लिए, देखिए, कॉस का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज के विपरीत चलना पड़ेगा, इस दिशा में चलना पड़ेगा। दूसरा में देखिए, टैन के लिए साइन तथा कॉस की नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट में भाग करनी पड़ती है। मतलब टैन के वैल्यू निकालने के लिए साइन के नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट में कॉस की नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट से भाग करना पड़ता है, क्योंकि टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तीसरा में नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट में 2 से भाग करना पड़ता है। मतलब कि फिंगर को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कितना फिंगर हुआ, उसके स्क्वायर रूट में 2 से भाग दे देते हैं। कोई भी चीज़ का मान आसानी से निकल जाता है। जैसे कि देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कहा जाए कि आपको कि साइन 30 डिग्री का मान निकालिए। तो देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकल रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ को आगे लाएंगे, जैसे सामने लाए और लाए, और इस पर जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर पर 0 डिग्री इंडिकेट करेंगे, मतलब दिखाएंगे। फिर रिंग फिंगर पर जो है 30 डिग्री इंडिकेट करेंगे, मिडिल फिंगर पर 45 डिग्री इंडिकेट करेंगे, इंडेक्स फिंगर पर 60 डिग्री इंडिकेट करेंगे, थंब वाले पर 90 डिग्री इंडिकेट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है, जो आपके सामने है। ठीक ना? अब देखिए क्या करना है हमें कि साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन के लिए अभी आपको बोले हुए थे क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो देखिए 30 डिग्री का मान निकालना है, इसलिए 30 डिग्री वाले फिंगर को हम ले लेते हैं, इसको मोड़ लेते हैं और इसके क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोला गया था इस दिशा में देखेंगे कितना उंगली है बचा। तो एक ठो बचा है, यहाँ पे एक ठो बचा है। तो इसका रूट हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे √1। अब भाग देंगे 2 से, क्योंकि तीसरा नंबर रूल में हमारा लिखा गया था नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट में 2 से भाग देंगे। ठीक है ना? इसलिए 2 से भाग दे दिए। अब देखिए √1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 को जो है हम 2 ही लिख देंगे। ये हमारा मान हो गया साइन 30 डिग्री का, आसानी से निकल गया। फिर बोला जाए साइन 60 डिग्री का मान निकालें। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर हम देखेंगे उंगली में कि कहाँ पे साइन 60 डिग्री कहाँ है। तो इसको जो है लेंगे, मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसके बाद क्लॉक वाइज में देखेंगे कितना उंगली बचा हुआ है। तो कितना, 1 2 3 बचा हुआ है, इसलिए रूट यहाँ पे लिख देंगे 3, भाग दे देंगे 2 से। तो √3 का पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, तो उसको वैसा ही रहने देंगे, और 2 तो है। तो ये आपका मान आ गया साइन 60 का। कितना आसानी से निकल गया। वैसे ही आपको कहा जाए साइन 0 डिग्री का मान निकालें। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए 0 वाला उंगली यहाँ पे इसको मोड़िएगा, इसके बाद कोई उंगली नहीं बच रहा है, इस साइड में कोई उंगली नहीं बच रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो 0 का रूट कर देंगे, इसमें जो है 2 से भाग कर देंगे। तो √0 का मान जो है 0 ही आता है। अब बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 से 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक ना? आगे देखिए, कॉस 30 डिग्री की अगर कहा जाए मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो कॉस के लिए हम क्या बोले हुए थे, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब कि अब क्या करेंगे,
ये 30 डिग्री वाला उंगली को लेते हैं, मोड़ दिए। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में अब हम उंगली को काउंट करेंगे कितना उंगली बचा हुआ है। तो देखिए 1 2 3, 3 बचा हुआ है, इसलिए लिखेंगे √3/2। ये मान आ गया cos 30 का। अगर कहा जाए कि cos 60 का मान निकालिए, तो देखिए 60 वाला उंगली को लेंगे, इसके एंटी क्लॉकवाइज देखिए एक उंगली बचा हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे √1 अब बटा में 2, तो √1 का मान हो जाएगा हमारा 1/2। ये हमारा मान हो जाएगा cos 60 डिग्री का। अब कहा जाए कि नहीं cos 0 डिग्री का मान निकालिए, तो cos 0 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए 0 डिग्री यहाँ पे मोड़िए, इसके बाद काउंट कीजिए इधर कितना उंगली है, तो 4 ठो है, तो हम कर देंगे √4/2। √4 का मान क्या हो जाएगा 2, अब बटा में तो 2 है, 2 से 2 काटेंगे हमारा 1 आ गया, ये cos 0 डिग्री का मान हो गया। कितना आसानी से निकल गया। वैसे ही अब आपसे कहा जाए कि tan 30 डिग्री का मान निकालिए, tan 30 डिग्री का, तो tan का मान निकालने के लिए आपको बोले हुए थे कि साइन के नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट में कॉस के नंबर ऑफ फिंगर के स्क्वायर रूट से भाग करना पड़ता है। तो देखिए निकालते हैं साइन 30 tan 30 की बात की है, तो 30 वाला उंगली को ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको काम करना है साइन साइन वाला का। देखिए क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन वाला का पहले काम करेंगे। तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे इस उंगली के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, तो एक ठो उंगली बच रहा है, तो इसका रूट लिख देंगे ऊपर, कितना हो गया √1/। अब नीचे कॉस का तो मान लिखना है ना, तो इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इधर कितना बच रहा है, तो 3 गो, तो इसका भी रूट लिख देंगे, 3 का रूट लिख दिए। कैलकुलेशन करेंगे तो √1 बराबर 1 हो जाएगा, और √3 का मान नहीं निकलेगा तो √3 ही रह जाएगा। ये हो गया आपका tan 30 डिग्री का मान। इसके बाद आपसे पूछा जाए tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो tan 60 का मान हम निकालते हैं। तो 60 वाला उंगली यहाँ पे करते हैं, बंद किए, और इसके बाद सबसे पहले साइन का तो मान निकालेंगे। तो साइन का देखिए इतना इधर जो कितना उंगली बचा हुआ है 3 गो, तो इसलिए √3 लिख देंगे। अब बटा में अब कॉस वाला का काम करेंगे, तो इसके बाद इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज 1 बचा, तो √1 लिख देंगे। तो √3 को जो है √3 लिखेंगे, और √1 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 ही आएगा। ये आपका हो गया tan 60 का मान। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए tan 45 डिग्री का मान लिखिए, तो tan 45 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए ये भी कितना आसानी से निकलेगा। 45 डिग्री को हम यहाँ पे फिर मोड़ेंगे, और फिर देखेंगे साइन का पहले काम करेंगे, तो इधर देखेंगे इस दिशा में कितना उंगली बचा है 2 ठो, तो ऊपर लिखेंगे हम √2/। फिर कॉस का आप काम करेंगे, तो इसके अब एंटी क्लॉक में 2 उंगली बचा हुआ है, ये 2 ठो बचा हुआ है, तो बटा में क्या करेंगे √2 कर देंगे। अब देखिए √2 से √2 कट जाएगा, तो कटने के बाद 1 आ गया, ये आपका आ गया आंसर। तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अब कहा जाए कि सेक 30 डिग्री का मान निकालिए, तो सेक 30 डिग्री का मान बोला जाए, तो फिर ये देखते हैं सेक 30 डिग्री किसका उल्टा होता है। तो सेक 30 डिग्री जो है cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, या कहे तो सेक 30 डिग्री का उल्टा cos 30 डिग्री होता है। तो इससे पता क्या चलता है, सेक 30 डिग्री का उल्टा cos 30 डिग्री होता है, तो इसका मतलब हुआ कि cos 30 डिग्री का ही cos 30 डिग्री वाला ही हम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इसके वैल्यू को जो है मान को नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे। रूल अप्लाई करेंगे कॉस वाला ही, लेकिन उसके मान को नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो 30 डिग्री का बात है, तो अभी तो हम निकालेंगे कॉस का ही, लेकिन सिर्फ मान को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे। तो 30 डिग्री का बात है, तो 30 डिग्री देखिए यहाँ पे निकल गया, ये आ गया। और कॉस का काम कर रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 3 गो उंगली है,
तो 3 गो उंगली है, तो हमारा कॉस का अगर मान निकालना होगा तो √3/2 हो जाएगा। तो उस मान को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ना लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी कॉस वाला मान लिख रहे थे तो नीचे 2 हो रहा था, नीचे 2 आ रहा था, तो इस 2 को नीचे वाले 2 को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले मान को नीचे भेज देंगे। जैसे कि अब क्या, इस उंगली के बाद कितना उंगली बचा हुआ है, 3 गो, तो इसीलिए लिखेंगे √3। ये आपका आंसर हो गया। वैसा ही आपसे पूछा जाए, बोलिए सेक 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो 60 यहाँ पे ले लेंगे और लेने के बाद कॉस का ही तो काम करना है ना। तो नीचे 2 जो लिखा जाता है वो 2 नीचे नहीं लिख करके ऊपर लिखेंगे। हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इस उंगली के बाद यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक उंगली बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √1। तो देखिए 2 में आप या √1 का मान निकालिएगा तो 1 ही होगा, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही होगा। ये आपका मान निकल गया सेक 60 डिग्री का, कितना आसानी से निकल गया। वैसा ही आप कॉट मान लेते हैं कि कॉट 30 डिग्री का निकलना चाहते हैं, तो कॉट 30 डिग्री का निकालिए तो क्या हो जाएगा। तो कॉट 30 डिग्री का निकालने के लिए कॉट 30 का मान निकालना है, कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट 30 डिग्री का उल्टा देखेंगे क्या होता है। तो tan 30 डिग्री होता है, तो tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। इधर हम निकाल देते हैं tan 30 डिग्री का मान। तो अभी आपको बताए थे इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइन का मान लेते हैं। 30 डिग्री है तो इसको बंद कर लेंगे, उसके बाद साइन 30 का मान देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो √1 यहाँ पे 3 गो है तो √3 हो जाएगा। ये मान है, इस मान का हम यहाँ पे उल्टा लिख देंगे, मतलब √3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा √3, अब बट्टा में हो जाएगा √1। √3 को √3 ही लिखेंगे और √1 का मान 1 ही हो जाएगा। 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 ही होगा। ये आपका मान आ गया कॉट 30 डिग्री का। वैसे ही कॉट बोले 60 डिग्री का मान लिखने के लिए, तो देखिए कॉट 60 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का उल्टा यहाँ पे कॉट 60 डिग्री लिख दिया गया। तो जब tan 60 का उल्टा कॉट 60 लिख दिए तब इसका वैल्यू भी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे है इसका वैल्यू, यहाँ पे नहीं, ये पूरा निकला है, यहाँ पे देखिए √3 है और इस √3 के बाटा में 1 छिपा हुआ है। तो अब हम इसका उल्टा लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिए, ये माना गया। वैसा ही आपसे पूछा जाए, अब बताइए कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का, तो देखिए कॉसेक 30 डिग्री लिखिए, तो आपको पता है कॉसेक 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का, मतलब ये साइन 30 डिग्री का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री होता है। जब इसका उल्टा यहाँ लिख दिए तब ये जो मान निकला हुआ है इसका भी तो उल्टा यहाँ पे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो गया। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो देखिए साइन 60 डिग्री का उल्टा हो गया कॉसेक 60 डिग्री। तो यहाँ जब इसका उल्टा यहाँ लिख दिए तब ये मान का भी तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो √3/2 है तो हो जाएगा हमारा 2/√3। इस प्रकार से हमारा सारा का सारा फॉर्मूला आसानी से, ये सारा का सारा मान आसानी से निकल जाएगा और हमको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। तो इस प्रकार से और भी जितना ये बचा हुआ है, जितना भी, उस सारी को आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के और भी ट्रिक को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।